मिडिल ईस्ट से आ रही डराने वाली खबरें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और भयानक हमला करने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी पागलपन दिखाया तो अमेरिका और इजरायली ठिकानों को शमशान बना दिया जाएगा। क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई से कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है, इजरायल क्यों घबराया हुआ है और इस वक्त क्या है स्थिति, क्या है सूरत हाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, जिसे लेकर कुवैत और कतर के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है ईरानी मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाए? ताजा विवाद की सबसे बड़ी जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के एस्कॉर्ट में जा रहे 2 बड़े तेल टैंकर्स पर सीधा हमला कर उन्हें रोक दिया। ईरान का दावा यह है कि टैंकर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के लिए उनकी संप्रभुता और ग्लोबल ट्रेड रूट पर यह सीधा हमला था। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग कैंप डेविड में बुलाई और मीटिंग में ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा कि हम ईरान पर बहुत बड़ा तगड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना यह है कि इसी वीकेंड पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सबसे संवेदनशील एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल रिफाइनरीज में से एक पर भीषण बमबारी की थी। लेकिन ईरान भी कोई 1990 के दशक का इराक नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। ईरान के पास अपनी खुद की खतरनाक मिसाइली टेक्नोलॉजी है और पिछले 48 घंटों में ईरान ने अपनी मॉन्स्टर मिसाइल्स और ड्रोन से कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया और कतर के अल उदेद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी गई मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है, जिनमें कुछ नागरिक और सैनिक घायल हुए हैं। वहीं कुवैत की सेना ने भी ये पुष्टि की है कि उनके एयर स्पेस में कई ईरानी ड्रोन्स की घुसपैठ हुई और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना यह है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरान द्वीप केशमा आइलैंड पर किए गए हमलों का ये बदला है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इस भीषण युद्ध के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर यह भी सामने आई कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद गजा में हमास शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है, जिसके तहत हमास अपने हथियार डाल देगा और इजरायल गजा से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये एक केवल चाल हो सकती है। इजरायल और अमेरिका अब गजा के मोर्चे को शांत करके अपना पूरा ध्यान और पूरी सैन्य ताकत ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगाना चाहते हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान से पूरी तरह से जमीनी और समुद्री नाकेबंदी कर उसे घेरना चाह रहे हैं और इसकी योजना बना रहे हैं ताकि ईरान का पूरी दुनिया से संपर्क और तेल का व्यापार हमेशा के लिए ठप हो जाए। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, इसमें दुनिया की महाशक्तियां कूद चुकी हैं। जी हाँ, भारत ने भी अपनी ओर से चिंता इस पूरे मामले पर जताई है, क्योंकि भारत की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें भारतीय नाविकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है और इसके बारे में उन्होंने अपना रुख स्पष्ट तरीके से रखा और अब देखना यह होगा कि ईरान क्या इस बारे में थोड़ा सोच विचार करके कोई कदम उठाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार 3 देश और इस युद्ध में खुलकर सामने आ चुके हैं। चाइना, रशिया, ईरान ये एक पक्ष में हो गए हैं। अमेरिका, इजरायल और यूक्रेन, क्या ये दूसरा पक्ष है? ईरान के समर्थन में चाइना और रूस तो हैं ही, और ईरान को 400 से ज्यादा अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम भेजे जाने की चाइना तैयारी भी कर रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर चीन और रूस की मिसाइल्स ईरान के हाथ लग गई तो अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए ईरान के आसमान में टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ईरान और उसके समर्थित हूथी विद्रोहियों के समुद्री हमलों से बचने के लिए 40 से ज्यादा देशों का एक नया समुद्री गठबंधन बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी पूरी दुनिया अब 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर आपकी और हमारी जेबों पर भी असर डाल रहा है। जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। खुद अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध का विरोध शुरू हो गया। एक ताज़ा
रिपोर्ट के अनुसार, जो रॉयटर्स पोल के मुताबिक, सिर्फ 1/3 अमेरिकी नागरिक ही इस जंग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से वहां गैस और पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई हैं। आने वाले कुछ घंटे पूरी मानवता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नाजुक हैं। क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक हमला कर देंगे या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या चीन और रूस इस जंग में सीधे तौर पर कूदेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।